आज पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो वेरिएंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वेरिएंस जो है वो 2 टाइप्स के हैं, कॉस्ट वेरिएंस एंड वैल्यू वेरिएंस। वैल्यू वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस हमारे इसमें होंगे 4, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। और वैल्यू वेरिएंस होंगे हमारे 2, सेल्स वेरिएंस और सेल्स मार्जिन वेरिएंस। वेरिएंस मींस क्या होता है? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। यस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, यानी हमने क्या सोचा था और क्या हुआ, और फिर हम उसके रीजंस फाइंड आउट करेंगे। यानी कि अगर मैंने सोचा था भी 1000 रुपीज का मटेरियल खर्च होगा, एक्चुअली 1200 का मटेरियल खर्च हुआ, तो क्यों 200 रुपए का फालतू मटेरियल खर्च हुआ? या फिर मान लो 700 का खर्च हुआ, तो क्यों 300 रुपए का खर्च कम हुआ? रीजंस तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अब हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में हम बनाएंगे 4 कॉलम। ऐसे ही हमारा पूरा चैप्टर चलेगा, इससे हमें फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ते, ऐसे ही हमें कॉलम वाइज ही ऐसे ध्यान रहता है, क्योंकि सब में एक ही फॉर्मेट चलता है। तो हम पहले लिखेंगे एसपी, चारों कॉलम में एसपी, एसपी एंड एपी। फिर हम पीछे से लिखेंगे एक्यूसी, एक्यूसी, एसएम एंड एसक्यू। ये 4 कॉलम का हम लोग करेंगे टोटल। यहाँ पे जितने भी तरह का मटेरियल होगा, 2 तरह का होगा, तो यहाँ 2 तरह का मटेरियल आ जाएगा, जैसे ए बी 2 तरह का मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे भी हम करेंगे टोटल। अब हम टोटल्स के डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तब हम झूला झूलेंगे, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम तक, फिर स्विंग करेंगे थर्ड कॉलम पे, फिर स्विंग करेंगे फोर्थ कॉलम पे, और एक झूला जाएगा फर्स्ट से लेकर थर्ड कॉलम तक, और एक झूला जाएगा फर्स्ट से लेकर फोर्थ कॉलम तक, और इस झूले का नाम है यमपुक झूला। यमपुक, वाई, वाई फॉर यील्ड, पी एम, वाई एम, एम फॉर मिक्स, P for price, U for usage and C for cost। ठीक है, चारों वेरिएंस का मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, चारों वेरिएंस का फर्स्ट और लास्ट कॉलम का जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉस्ट वेरिएंस आएगा, क्योंकि ये हमारी है स्टैंडर्ड कॉस्ट। एसपी इंटू एसक्यू इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एपी इंटू एक्यू इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारा कॉस्ट वेरिएंस का एक तरह से यहाँ से फॉर्मूला बन गया। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, इट मे बी फेवरेबल, इट मे बी एडवर्स। एडवर्स, वी यूज एफ फॉर फेवरेबल, ए फॉर एडवर्स। पॉजिटिव आएगा एफ लिखना, नेगेटिव आएगा तो माइनस का साइन नहीं लगाना, ए लिखना है। ठीक है, यील्ड का मतलब होता है क्वांटिटी, मिक्स का मतलब होता है रेशियो, और प्राइस का मतलब तो प्राइस होता ही है, यूसेज का मतलब रिक्वायरमेंट, कंजम्पशन, और कॉस्ट का मतलब तो कॉस्ट का फर्क हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो मिक्स, पहले तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसएम को समझना। फुल फॉर्म में सबकी लिखूंगी, बट सबसे पहले ये वाली टर्म नहीं है, इसको समझते हैं। तो एसएम की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब होता है हमें एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड को स्टैंडर्ड की रेशियो में बांटना है। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड को हमें, ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड का टोटल आएगा, सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड का टोटल, उसको हम इस वाली रेशियो में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांटेंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वो मेरा एसएम होगा। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांटेंगे, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड मिक्स होगा। ठीक है मैम। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको बांट रही हूँ इसमें, तो इसका टोटल भी तो यही होगा जो इसका है। ये टोटल तो सेम ही होगा, टोटल सेम होगा, बस रेशियोज अलग होंगी। हाँ, सिर्फ मिक्स ही तो अलग होगा, यानी इन दोनों में जो फर्क है वो किसका फर्क है? सिर्फ मिक्स का ही तो फर्क है। मिक्स का फर्क है, हाँ।
सिर्फ मिक्स का ही तो फर्क है। हाँ ठीक है, अब यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यहाँ भी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही है। हाँ यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी है स्टैंडर्ड की रेशियो में। हाँ देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ ये हाँ है एक्चुअल क्वांटिटी इन इन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेशियो। रेशियो। तो इन दोनों में ठीक डिफरेंस है, किस चीज का हुआ? रेशियो का। अच्छा, इन क्वांटिटी का। दोनों में हाँ, इन दोनों में हाँ, क्वांटिटी का। यहाँ देखो लिखते हैं हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। हाँ ये है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो रेशियो तो सेम है दोनों की, यानी अगर ये हाँ 4:3 में होगा ना, तो ये भी हाँ 4:3 में ही होगा, ठीक है। बट क्वांटिटी अलग अलग होगी दोनों की। हाँ ठीक है। इधर इस SQ का और इस SM का टोटल भी अलग होगा, बट इनकी हाँ रेशियो सेम होगी। यानी ये भी हाँ ठीक है। 4:3 में है, तो ये भी 4:3 में होगा, क्योंकि रेशियो तो हम इसी की उठा रहे हैं ना, हाँ हाँ है ना। और यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी सेम है हाँ बट रेशियो डिफरेंट है, ठीक है। देयरफॉर इनका डिफरेंस रेशियो है। इसको क्या ठीक है। कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो, हाँ यही तो कहेंगे, हाँ हाँ एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो। तो दोनों की रेशियो हम्म अलग है, क्वांटिटी सेम है, इसका टोटल और इसका हम्म टोटल भी सेम आएगा, ठीक बट है। रेशियो डिफरेंट होगी। यानी कि 5,000 हाँ को, ठीक है मैम। मान लो 5,000 क्वांटिटी का टोटल है, तो 5,000 को मैंने यहाँ किसी और रेशियो में बांट रखा है और यहाँ किसी और रेशियो में बांट रखा है। हाँ ठीक है ठीक मैम। है, तो इसलिए इनका डिफरेंस रेशियो हो गया। यहाँ पे मेरी रेशियो सेम है हाँ बट क्वांटिटी डिफरेंट है, तो इसलिए हाँ मेरा इसका डिफरेंस क्वांटिटी हो गया। ये कंसेप्चुअल बात है, हाँ कंसेप्चुअली टॉपिक समझा रही हूँ। ठीक है, फिर ठीक इसमें है। आप देखो SP इंटू AQC, AP इंटू AQC, इसमें किस चीज का डिफरेंस है? इसमें ये तो सेम ही इसके अंदर प्राइस का डिफरेंस है। इसके अंदर प्राइस का डिफरेंस है, देयरफॉर थर्ड कॉलम स्टैंडर्ड और फोर्थ प्राइस और कॉलम। एक्चुअल प्राइस का। हाँ, देयरफॉर थर्ड और फोर्थ तो कॉलम का जो प्राइस डिफरेंस है वेरिएंस वो हो गया। प्राइस वेरिएंस है। ठीक है, हाँ अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखो, SP इधर SQ स्टैंडर्ड हाँ क्वांटिटी, इधर एक्चुअल क्वांटिटी। सोची थी हाँ इतनी क्वांटिटी यहाँ पे इसका लगाएंगे, डिफरेंस है। सोची थी यहाँ इतनी पे क्वांटिटी स्टैंडर्ड लगाएंगे, क्वांटिटी दे रहे हैं, वहाँ एक्चुअल क्वांटिटी ले एक्चुअली रहे हैं। इतनी क्वांटिटी लगाई, तो यहाँ पे कंजम्पशन का फर्क हो गया एक तरह से। सोचा था 10,000 kg लगाएंगे, लगाया ठीक है 8,000 मैम। kg या 12,000 kg, तो यूसेज का फर्क है ये। ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट कॉलम तो है ही। हाँ देखो ये था कंसेप्चुअल वे समझाने का, कि भाई क्यों इनके डिफरेंस को हम यील्ड वेरिएंस बोल रहे हैं, क्यों इसके डिफरेंस को हम मिक्स वेरिएंस बोल रहे हैं, क्यों प्राइस बोल रहे हैं, क्यों यूसेज बोल रहे हैं, क्यों कॉस्ट बोल रहे हैं। मेमोराइज करने का तरीका, 4 कॉलम का मटेरियल वेरिएंस है, SP 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 AP, फिर पीछे से लिखना शुरू करेंगे AQC AQC SM SQ। झूले का नाम है यमपुक झूला, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से ठीक है चौथा, मैम। पहले से तीसरा, पहले से चौथा। अब पहला और लास्ट का हमेशा डिफरेंस कॉस्ट वेरिएंस होगा, ठीक है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। क्लियर? अब हम एक बार इन सबकी फुल ठीक फॉर्म है लिख मैम। लेते हैं। ठीक है, SP की फुल फॉर्म हुई स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है। पर यूनिट। AP की फुल फॉर्म हुई ठीक है। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। SQ की फुल फॉर्म हुई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वांटिटी। फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो बच्चा इस ठीक है। चैप्टर में ना सिर्फ अटकेगा तो SQ में अटकेगा, बच्चा इस चैप्टर में अगर किसी चीज में हाँ, अटकेगा तो सिर्फ SQ में अटकेगा, इसके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती है हमें। क्योंकि हाँ हमें जो है ना एक्चुअल पे लेके आना है उसको। ठीक है, और लास्ट टर्म यूज हुई AQC, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। बट इसको भी अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हाँ फॉर एक्चुअल आउटपुट। यानी एक्चुअल आउटपुट को बनाने में सोचा था इतना ठीक है। मटेरियल लगेगा, पर उसी एक्चुअल आउटपुट को बनाने में
एक्चुअली इतना मटेरियल लगा, ठीक है। हाँ और एसएम तो मैं पीछे बता ही चुकी हूँ, एसएम का मतलब ठीक है, स्टैंडर्ड मिक्स, जिसको हम AQC को स्टैंडर्ड टोटल मिक्स। लेंगे और स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ की रेशियो में बांट देंगे। क्लियर एकदम। हाँ, देखो एक स्टैंडर्ड मिक्स का होता है सिर्फ जो एक वेरिएंस को करने में एक्चुअल टाइम लगेगा, क्वांटिटी है। हाँ, उसके बाद ठीक है, सारे वेरिएंस फटाफट हो जाएंगे। इसमें स्टैंडर्ड मिक्स मींस एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांटना, ठीक है। अब इसमें ना ध्यान देने वाली बात क्या है, बच्चे SQ में कंफ्यूज होते हैं। देखो, देर आर थ्री टर्म्स, बजटेड, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। गलती से भी ये बात नहीं बोलनी कि मैडम बजटेड एंड स्टैंडर्ड आर सेम। ठीक है, There are three different terms: budgeted, standard and actual. What is the basic difference? Budgeted is for budgeted quantity, budgeted is for budgeted output, ठीक है, budgeted is for budgeted output, standard and actual are for actual output. ठीक है, देखो, मैंने कहा, मैंने सोचा था 1000 यूनिट्स बनाऊंगी, हाँ पर मैंने बनाए 1200 यूनिट्स। 1000 यूनिट इज माई बजटेड आउटपुट, 1200 यूनिट इज माई एक्चुअल आउटपुट। एक बार मैम रिपीट करोगे जो डिफरेंस है तीनों का? बजटेड में बजटेड आउटपुट लेंगे हम, हाँ, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, में एक्चुअल में हम एक्चुअल आउटपुट लेंगे। हाँ। ठीक है, तो मैंने सोचा था मैं 1000 यूनिट बनाऊंगी, बट मैंने ठीक है, एक्चुअली 1200 यूनिट बनाए, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो 1 यूनिट को बनाने में 2 किलो चीनी लगती है, ठीक है, तो 1000 यूनिट्स को बनाने में 2000 किलो चीनी लगेगी। हाँ दैट इज माई BQ, जो कि मुझे पूरे टेबल में कहीं नहीं लेके जाना। ठीक है, बट अगर 1 यूनिट को बनाने में 2 किलो चीनी लग रही है, तो 1200 हाँ यूनिट को बनाने में 2400 किलो चीनी लगेगी। हाँ, दैट इज माई SQ, जो मुझे अच्छा, लेके जाना है। और एक्चुअली 1 यूनिट को बनाने में कितनी चीनी लगी, मान लो 1 किलो लगी, तो 1200 को बनाने में 1200 किलो चीनी लगी। दैट इज माई एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, मैंने सोचा था 1000 यूनिट बनाऊंगी, पर एक्चुअली मैंने 1200 यूनिट बनाए। ठीक है, मैंने सोचा था 1 यूनिट को बनाने में 1 किलो चीनी, सोचा था 2 किलो चीनी लगेगी, हाँ, तो और 1 यूनिट बनाने में लगी कितनी? लगी कितनी, 1 यूनिट बनाने में एक्चुअली लगी 1 किलो चीनी। ठीक है, सोचा था, देखो हम सोचते हैं ना, अब जैसे हम गुजिया बनाएंगे या पंजीरी पिन्नी वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार हम 2 किलो आटा डाल रहे हैं ना, तो 2 किलो चीनी डाल देंगे। बट कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, 2 किलो चीनी कम है, थोड़ी और डाल दो। जब हम टेस्ट करके देखते हैं तो, या हमें हाँ, लगता है ये ज्यादा हो गई, थोड़ा आटा डाल दो, यानी कम कर दो चीनी। या 1.5 किलो डाल के देखी तो लगा यही सफिशिएंट है और मत डालो। तो ठीक हम है, पहले क्या करते हैं, हम सामान पहले इकट्ठा करते हैं सोच के कि भी अगर हम गुजिया बना रहे हैं, तो मान के चलो कि 1 किलो मैदा, 1 किलो सूजी और 2 किलो चीनी, मान के चलो इतनी लगेगी, और जिसमें 2 किलो गुजिया बन के तैयार हो जाएंगी। बट एक्चुअली वो चेंज होता रहता है, और एक्चुअली आउटपुट भी चेंज होता रहता है। जरूरी है एग्जैक्ट 2 किलो ही गुजिया बनेगी, 1.5 भी बन सकती है, 2.5 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है। हाँ, तो आपका आउटपुट भी अंदाजन था। तो हमने सोचा था 1000 यूनिट आउटपुट बनाने में 2 किलो चीनी लगेगी। इट मींस आप ये मान के चल रहे थे कि मेरी जो रॉ मटेरियल की बजटेड क्वांटिटी है वो 2000 kg है। इसको मेरे को कहीं कंसीडर नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये देगा
इसको आपको कंसीडर नहीं करना, आपको इसको कंसीडर करना है। तो जब इस 2 kg को आप इस वाले आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो निकलेगा उसको हम SQ कहेंगे। ठीक है। और ये तो हमारा आपस में इनटू आएगा। 1 किलो चीनी लगी 1200 यूनिट बनाने में, तो 1200 किलो चीनी एक्चुअली लगी। हाँ क्लियर? यानी कि मैं आपको एक नट शेल एक बात बोलना चाहती हूँ, नट शेल, कि पर यूनिट पे बजटेड और स्टैंडर्ड आर सेम। ठीक है। टोटल में बजटेड एंड स्टैंडर्ड आर नॉट सेम, ऑन पर यूनिट बजटेड एंड स्टैंडर्ड आर सेम। देखो ये चीज मैं लिख भी रही हूँ, पर यूनिट बजटेड एंड स्टैंडर्ड सेम और टोटल में अलग होते हैं। हाँ, पर यूनिट बजटेड एंड स्टैंडर्ड आर सेम। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे और भी वो चीज करती हूँ। पर यूनिट क्या, पर यूनिट होती है 2 चीजें। एक होती है कंजम्पशन पर यूनिट, जो कि 2 किलो चीनी 1 यूनिट को बनाने में लग रही है, और एक होता है प्राइस पर यूनिट। दोनों के लिए मेरी ये बात एक ही है। यानी अगर मैं पर यूनिट कंजम्पशन की बात करूं, तो ये देखो यहाँ भी 2 किलो पर यूनिट था, यहाँ भी 2 किलो पर यूनिट है सेम। और प्राइस की बात करूंगी ना, प्राइस में भी बजटेड प्राइस पर यूनिट और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट आर सेम। यानी कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर मुझे एसपी की जगह बीपी दे देगा ना, तो मैं वो बीपी ही मेरा एसपी है। अच्छा। बट अगर मेरे को बीक्यू दे देगा ना, वो बीक्यू मेरा एसक्यू नहीं है। ठीक है। और अगर वो मेरे को बीक्यू पर यूनिट दे देगा ना, तो उसे मैं एक्चुअल से मल्टीप्लाई करके एसक्यू बना लूंगी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं एसक्यू का फॉर्मूला। मैम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना, थोड़ा एकदम ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, एकदम हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग है ना, स्टैंडर्ड एक बार पकड़ लिया ना तो आपको मजे ही मजे आएंगे, बट स्टार्टिंग में तो हर चीज मैंने क्वेश्चंस किए थे वो ना सिंपली हो जा रहे थे, मतलब बजटेड मैंने वो कन्वर्ट करना पड़ रहा था। यस, देखो एसक्यू का हम यहाँ से फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बीक्यू पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये हम फॉर्मूला बना सकते, लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब बीक्यू पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आगे जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आएगा ना, वहां बजटेड वाला कॉलम भी होगा बीच में। इसलिए मैं आपको और मैम जो बीक्यू पर यूनिट है, अगर बीक्यू टोटल में होगा तो एसक्यू कैसे निकलेगा? डिवाइड कर दो बजटेड क्वांटिटी से, लिख लो ये भी। बीक्यू पर यूनिट अगर नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे? बीक्यू को टोटल में लोगे और डिवाइड करोगे बजटेड यूनिट से। ठीक है, उल्टा बोल दिया ना मैंने, बजटेड यूनिट अपॉन बजटेड क्वांटिटी। बजटेड यूनिट मतलब आउटपुट लिख लो, बजटेड आउटपुट अपॉन बजटेड यूनिट्स। बजटेड आउटपुट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ 1 मिनट मैम बस, बजटेड क्वांटिटी पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। Which has adopted standard costing furnishes the following information. अब मैम इसमें कॉलम वाइज बना लूं, स्टैंडर्ड के 3 कॉलम्स, एक्चुअल के 3 कॉलम्स, ऐसे करके। बिल्कुल, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। सबसे पहला कॉलम होगा क्वांटिटी का, एसक्यू, स्टैंडर्ड प्राइस ले एसपी, एसपी 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 एपी। पहले तो मैम मटेरियल का ही बना लेती हूँ। मटेरियल ही कर रहे हैं, बस मटेरियल ही बनाना है। हाँ तो पहले मैं मटेरियल लिख लेती हूँ, एक ही मटेरियल है इसके अंदर, तो मटेरियल। देखो हाँ ये बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में एक ही मटेरियल होगा ना, तो जो आपका AQC होगा ना वही SM होगा।
लिख लो चाहे अच्छा। कहीं भी, इन केस ऑफ सिंगल मटेरियल AQC इक्वल टू SM। ठीक है। अब जैसे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टैंडर्ड बता रहा है मटेरियल 7 kg, मटेरियल फॉर 7 kg और फिनिश प्रोडक्ट 10 kg। 10 kg बनाने में 7 kg फिनिश प्रोडक्ट बनाने में 10 kg रॉ मटेरियल लग रहा है, और मटेरियल का जो प्राइस है वो 10 रुपए पर kg है। एक्चुअली आउटपुट आप बना रहे हो 21,000 kg, एक्चुअली मटेरियल आप लगा रहे हो 28,000 पर kg, एक्चुअल आपकी कॉस्ट आ रही है 2,52,000, है ना। तो देखो सबसे पहले अपना ये बना लो बॉक्स। इस बॉक्स में फिर जो मैम आपको मैं सीधा ऐसे बना लूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और फिर टोटल अमाउंट का, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल अमाउंट। वो मुझे नहीं पता आप कहाँ से कैसे बना रहे हो, या तो बिल्कुल फॉर्मूले लिख के करो या फिर ऐसे बॉक्स बना के करो। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई बीच का वे मत निकालो, अच्छा या तो ठीक है। बिल्कुल बुक की तरह फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले अभी लिखवाऊंगी, देखो इस क्वेश्चन में बताऊंगी फॉर्मूले आपको पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, और मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है ठीक मैम। है, अब मैंने AQC SM और SQ, मटेरियल एक ही तरह का है। ठीक है, अब स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको SP दिख रहा है, हाँ। 10 रुपए, स्टैंडर्ड 10 प्राइस इज 10 10 रुपए। 10, और एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस इज कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया, कोई बात नहीं। नहीं दिया एक्चुअल हुआ। क्वांटिटी कंज्यूम्ड कितनी है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल दी हुई है, मटेरियल हाँ, यूज दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट इज 21,000, आउटपुट मटेरियल नहीं, यूज हाँ मटेरियल यूज बताओ। मटेरियल यूज 28,000 और कॉस्ट लग रही है 2,52,000। तो 2,52,000 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा ये टोटल दिया हुआ है। 2,52,000 मेरे को फोर्थ कॉलम का टोटल दिया हुआ है। आप चाहे तो आप यहाँ से डिवाइड करके एपी निकाल सकते हो, बट आपको जरूरत क्या है, एपी कहीं और यूज ही नहीं हो रहा। हाँ। अगर मैं इसको डिवाइड करके एपी निकाल भी दूं हम्म। तो मेरे को उसको कहीं और डालना ही नहीं है, तो रहने दो। हाँ हाँ मुझे फोर्थ कॉलम का टोटल दे दिया, AQC 28,000 दिया, उसको यहाँ डाल दूंगी तीसरे कॉलम में, ठीक है। और SM भी वही होगा क्योंकि एक ही टाइप का मटेरियल है, तो जो AQC वही SM। हाँ। ठीक है, अब SQ निकालना है मेन आपने। SQ आपको क्या कह रहा है, 7 kg बनाने में 10 kg लगता है, हाँ। और एक्चुअली आउटपुट कितना बना रहे हैं? 21,000 kg। हाँ, 10/7 इंटू 21, 10 kg लगता है। 21,000 में 30,000 kg। हाँ मैम। देखो आपको ना ये करते आइडिया भी लग जाता है कि जो AQC 28 चल रहा है, अब मान लो ये अगर बहुत अटपटा सा आ जाता, मान लो 3,000 आ जाता, मान लो 5,000 आ जाता, 1,00,000 आ जाता, मतलब गलत है, क्योंकि इतना फर्क थोड़ी ना होगा एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। अब ये 30 है हाँ तो मेरे को सही लग रहा है भी सही, सही निकाला है। देखो ये क्या है तुलसी, 10/7 क्या है? 10/7 BQ पर यूनिट है, हाँ और 21,000 क्या है? AQC, हाँ। सॉरी एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट है। हाँ। हाँ एक्चुअल आउटपुट, है ना। यस मैम। ठीक है, अब कर लो। पहले कॉलम का टोटल 3,00,000, दूसरे कॉलम का टोटल 280, तीसरे कॉलम का भी टोटल 280, और चौथे का 2,52,000। अब मैंने ये झूला बना के यहीं से ही वेरिएंसेस फाइंड आउट कर दिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे एग्जाम में लिखना है। अब 3,00,000 माइनस 280, तो वाई आ गया आपका 20,000। 280 माइनस 280 यानी मिक्स वेरिएंस 0 है, इस क्वेश्चन में है ही नहीं। 280 माइनस 252 कितना आया? 28,000। 28,000 मेरा प्राइस वेरिएंस आ गया। यूसेज वेरिएंस 3,00,000 माइनस 280, मैम जितना 20,000। मटेरियल यूज दिया हुआ है उसका कुछ यूज नहीं है ना, अगर मैं पर यूनिट नहीं निकाल रही तो?
नहीं, हमने निकाला है ना ऐसे, पर यूनिट निकाले बगैर कैसे आता? तो हमने लिख दिया सीधा 10/7। हाँ लिख तो दिया हमने डायरेक्टली 10/7, वो तो लिखे बगैर आ भी नहीं सकता ना। आप बताओ 10 को 7 से डिवाइड किए बगैर आप आंसर निकाल सकते थे? नहीं नहीं, वो वाला पर यूनिट नहीं कह रही मैम मैं। हाँ, कौन मैं सा? एक्चुअल हाँ, ये जो एपी ना। मटेरियल 28,000 दिया हुआ है। हम्म। अच्छा यहाँ पे, हाँ ये वाला। हाँ, ये निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हाँ ये वही पूछ रही प्रेजेंटेशन थी। तो आप पेपर में करोगे ही नहीं। हाँ हाँ प्रेजेंटेशन तो अभी बताऊंगी पेपर में कैसे करोगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका यील्ड वेरिएंस आ गया, ये आपका मिक्स वेरिएंस आ गया, ये आपका प्राइस वेरिएंस आ गया, ये आपका यूसेज आ गया, और लास्ट इज आपका कॉस्ट। 3 लाख माइनस 52,52,000 इज 48,000। फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस थर्ड 0, थर्ड माइनस फोर्थ, फर्स्ट माइनस थर्ड, फर्स्ट माइनस फोर्थ। अब देखो सारे पॉजिटिव आए हैं तो इनके आगे एफ लगा देना। अगर कोई भी नेगेटिव होता तो माइनस का साइन नहीं लगाते, ए लिखते हैं, ए ठीक है। फॉर एडवर्स। हाँ ठीक है, ठीक है मैम। इसको चेकिंग करने का एक और तरीका है। छोटे झूलों का सम बड़े झूलों के बराबर है। छोटे झूलों का हाँ सम बड़े झूले के बराबर है, आना भी चाहिए। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा दो रीजंस की वजह से आता है, या तो प्राइस या क्वांटिटी। हाँ, तो यूसेज और प्राइस प्राइस, वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का टोटल हो जाएगा। तो ये टोटल ये आ गया। और यूसेज वेरिएंस जो है वो यील्ड और मिक्स की वजह से है, हाँ तो 20,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000। रीजंस की वजह से। हाँ ठीक है मैम। ठीक है ना, फिर रीजंस भी आ गए, यानी रीचेक भी हो गया कि हमारा सही है। अब देखो लिखना कैसे है आपको। अब देखो हाँ यहाँ से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन शुरू हो रही है। आपको क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक क्वेश्चन है। ने आपको इन्फॉर्मेशन दी और कहा कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, या फिर पर्टिकुलरली क्वेश्चन ने नाम दे दिया कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। खुद से नाम दे दिए उसने कुछ भी। तो ठीक है। हमने कहा यहाँ पूरा लिखना मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स तो है नहीं इस क्वेश्चन में, प्राइस वेरिएंस, नहीं तो मिक्स भी ठीक लिख है। देती हूँ, जीरो कर दूंगी बीच में। ठीक है, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1-2। आप ठीक पेपर है। में 1-2 थोड़ी ना लिखोगे, आप पेपर में हाँ 1 यानी ये लिखोगे, -2 यानी ये लिखोगे। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये आपका 2-3, ये आपका 3-4, ये आपका 1-3, और ये आ गया आपका 1-4। ठीक है। तो ये आपका आया 20,000 फेवरेबल, ये आया आपका 28,000, सॉरी ये तो 0 है, नील। ये 28,000 फेवरेबल, ये 20,000 फेवरेबल, और ये 48,000 फेवरेबल। ठीक है मैम। तो रीचेक करना है तो यील्ड प्लस मिक्स इक्वल टू यूसेज, और यूसेज प्लस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है।